गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या है, सबसे पहले तो आपका एक क्या होता है, कंटेनर। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है, आपका एक रेक्टेंगुलर प्लैटिनम प्लेट होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लैटिनम प्लेट होती है जो कि किससे बनी, जो कि यहाँ पे किसके साथ में लगी हुई होती है, प्लैटिनम वायर से ये अटैच्ड होती है। ठीक है, जो कि किससे अटैच्ड होती है, प्लैटिनम वायर से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक आपकी प्लैटिनम की रेक्टेंगुलर प्लेट होती है जो कि प्लैटिनम वायर के साथ में अटैच्ड होती है। यहाँ पे जो आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, ये इसमें कोटेड होती है किससे, प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होती है। जो आपकी रेक्टेंगुलर प्लैटिनम प्लेट होती है वो किसके साथ में कोटेड होती है, प्लैटिनम प्लेट के साथ में कोटेड होती है, प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होती है। एंड जो आपका वायर है ये भी किसका होता है, प्लैटिनम वायर होता है, जिसमें से आपका ये प्लैटिनम प्लेट जो है, रेक्टेंगुलर प्लैटिनम प्लेट, ये क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये जो सारा आपका प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम प्लेट्स है, ये सारी चीजें किसके साथ में, ये सब क्या होता है, एक ग्लास जैकेट से पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक ठीक है, ये हो गया आपका। देन यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, इसमें से आपका हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल रही होती है। जो एक्सेस हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकल रही होती है। ऊपर में यहाँ पे क्या होता है, आपका एक छोटा सा होल होता है जहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही होती है, इसके जहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, डाल रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्या, प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन फिल होता है। ठीक है, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन है वहां पे क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। तो H+ आयन कहाँ पे से आ रहा होता है, एसिड में से। ठीक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वहां पे हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में होता है। सॉल्ट में अभी तक जो हम लोगों ने डेनियल सेल देखा था, वहां पे हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे होते थे, बट सॉल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं होगा सॉल्यूशन में, इसलिए यहाँ पे हम क्या ले रहे होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका,
एसिड सॉल्यूशन। कैसा एसिड सॉल्यूशन है? 1 मोलर 1 ग्राम आयन पर लीटर। ठीक है। एंड क्या हो गया आपका प्लैटिनम फॉयल। यहाँ पे क्या होते हैं, इधर से आपका हाइड्रोजन H2 गैस क्या हो रही होती है, अंदर जा रही होती है एट 1 ATP 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाइड्रोजन गैस यहाँ से अंदर जा रही होती है। एंड ये क्या हो गया आपका मरकरी कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या है ये? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है आपका, यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस क्या होगी, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, आप सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे एक प्लेटिनम प्लेट होती है रेक्टेंगुलर शेप की, जो कि प्लेटिनम वायर के साथ में अटैच्ड होती है। ये जो प्लेटिनम वायर है आपका, इसको हम क्या करते हैं, एक ग्लास की जैकेट में ये पूरा क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है। एंड ये जो सोल्यूशन है आपका, जो हाइड्रोजन यहाँ पे हम सोल्यूशन यूज कर रहे होते हैं, जिसमें कि आपका जो प्लेटिनम वायर्स हैं या प्लेटिनम की रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो डिप्ड होती है। आपका प्लेटिनम जो है वो डिप्ड होता है। वो कैसे सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है, 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन होता है ये आपका। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें। ठीक है, कौन कौन सी चीजें। देन वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन आप डाल रहे होते हैं, जो कि क्या होती है, एब्जॉर्ब क्या होती है, प्लेटिनम वायर के थ्रू में क्या हो रही होती है, प्लेटिनम फॉइल की साइड में ये आपका जो प्लेटिनम फॉइल है उसमें आ रही होती है, जो कि कोटेड होती है किससे, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होती है। ये आपका जो प्लेटिनम प्लेट है वो किससे, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होती है। इसमें जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। एंड जो एक्सेस में हाइड्रोजन होती है, जो कि इस प्लेट में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है, जो एक्सेस में हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या हो रही होती है, ये जो होल है आपके इस जैकेट में। ठीक है, जो ग्लास जैकेट है उसमें जो होल है उसमें से क्या होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होती है, जो क्या होती है, एक्सेस में हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है प्लेटिनम प्लेट में से। वो इन छोटे छोटे से जो होल्स हैं उसमें से बबल्स फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकल रही होती है। ठीक है, बबल्स के फॉर्म में ये बाहर निकल रही होती है। ठीक है, देन कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा होता है बिटवीन दी हाइड्रोजन जो कि एब्जॉर्ब है आपके प्लेटिनम प्लेट में एंड जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस है उनके बीच में। ठीक है, कहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब ये प्रोसेस आपकी चल रही होती है, यहाँ पे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में हाइड्रोजन गैस डाल रहे होते हैं अंदर
तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब हो रहा होता है प्लैटिनम प्लेट्स में, वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एंड जो एक्सिस में आपकी हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, ये जो छोटे छोटे से होल होते हैं जैकेट में, उसमें से क्या होती है, बाहर निकल रही होती है। देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा होता है बिटवीन दी हाइड्रोजन गैस जो कि एब्जॉर्ब है किसमें, प्लैटिनम प्लेट में के थ्रू एब्जॉर्ब की जा रही होती है। एंड जो आपका सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस है उनमें क्या होता है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा होता है जिससे कि यहाँ पे प्रोसेस आपकी हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यही प्रोसेस है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। देन अब इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको राइट करवा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्योर हाइड्रोजन गैस इज passed through pure hydrogen gas is passed through this inlet at 1 ATP। ठीक है, at 1 ATP। number of holes, a number of holes present in this jacket for the this electrode, sorry, this electrode
1 molar acidic solution. And gas is passed at 298 Kelvin. Temperature and 1 ATP. यहाँ पे and 1 ATP प्रेशर. ठीक है, क्या है? प्योर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू दिस इनलेट एट 1 ATP. एट 1 ATP. ATP शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल लेटर में यूज हो रहा होगा, तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. अगर हमने कैपिटल में राइट कर दिया तो वो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाता है. सो इसलिए हम स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर ही ATP के लिए यूज करना है, क्योंकि हमें क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन गैस उसमें अंदर डाल रहे होते हैं. नंबर ऑफ holes are present at the base in this jacket for the escape of excess of hydrogen gas. This electrode is kept in 1 molar acidic solution. जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो 1 molar acidic solution में क्या होता है? डिप्ड होता है. and hydrogen gas is passed at 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की. सो स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने आपको बताई थी क्या होती है. स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए आपका जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर होना चाहिए. टेम्परेचर 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों टेम्परेचर सेम ही है. आप केल्विन में करोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, एंड डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. एंड प्रेशर क्या होना चाहिए आपका? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. तो आपका जो भी है इलेक्ट्रोड वो कैसा होगा? स्टैंडर्ड. ठीक है, तो ये हो गया. इसमें हम डाल रहे होते हैं, क्या करते हैं? प्योर हाइड्रोजन अंदर डाल रहे होते हैं इनलेट के थ्रू में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में. देन उसको हम कहाँ पे डिप्ट कर रहे हैं? और जो आपकी ठीक है, देन नीचे उस आपके जो जैकेट है उसमें नीचे की साइड में क्या होते हैं? छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिसमें जो एक्सेस हाइड्रोजन है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है प्लेटिनम होल प्लेट के थ्रू, वो क्या होती है? बाहर निकल रही होती है उन होल में से. एंड आपका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एसिडिक सोल्यूशन होगा. 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन होगा. वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस. एंड प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सम पार्ट ऑफ गैस absorbed by platinum plate platinum
plate with the axis of hydrogen gas axis of hydrogen gas by hole. ठीक है, through hole. ठीक है, so after some time an equilibrium is established between absorbed hydrogen at electrode end and hydrogen ion present in the solution. ठीक है, क्या होता है जब जो आपका पूरा स्ट्रक्चर था वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में हम जब हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन गैसेस में क्या कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं इनलेट के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होती है, जो प्लेटिनम प्लेट है वो हाइड्रोजन को क्या कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है। उसमें कुछ पार्ट क्या कर रहा होता है, प्लेटिनम के थ्रू क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है बाय द प्लेटिनम प्लेट। जो एक्सिस में हाइड्रोजन होती है वो क्या हो रही होती है, बाहर निकल जा रही होती है होल्स के थ्रू में। देन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होता है बिटवीन द एब्जॉर्ब हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है उसके और हाइड्रोजन आयंस के बीच में क्या होता है, वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होता है। हाइड्रोजन आयन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोल्यूशन में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होता है एंड कुछ इस टाइप की रिएक्शंस हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे क्या है, H2
कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, इज इक्वल टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन वहाँ पे हो रही होती है। जब हम हाइड्रोजन डालेंगे तो कुछ हाइड्रोजन आपका प्लेटिनम प्लेट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। जो एक्सेस में हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकल रही होती है, किस फॉर्म में हो जाती है, वो हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में, जो आपका सोल्यूशन है उसमें वो एब्जॉर्ब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रही होती है। एंड वहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोड में, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसे, तो कैसे करेंगे, क्या है, प्लेटिनम, आपका जो वायर है, जो इलेक्ट्रोड है वो किसका होता है, प्लेटिनम का। देन H2 हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, H प्लस में। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 1 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1C, या फिर C इज इक्वल टू 1। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोल, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये इस टाइप से होते हैं आपके हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसा अभी मैंने बताया, इस टाइप से जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं किसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो वो क्या किस टाइप का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमने रखी है वो सारी कैसी वैल्यूज है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, आपका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड सोल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अगर कहीं पे है तो वो आपका जो भी इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होगा स्टैंडर्ड, ठीक है। सो इस टाइप से जब हम बना रहे होते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो क्या होता है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आपसे पूछिएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो नेक्स्ट क्लास में हमारी टॉपिक्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उन्हें आप देख के आइएगा थोड़ा सा अपनी बुक में, तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी, ओके। एंड अभी आपको अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कोई डाउट है तो उन्हें आप कमेंट करके पूछिएगा, ओके। थैंक यू।